चलो सभी ध्यान दो इधर बोर्ड पर। आज हमें पढ़ने हैं फैराडे के प्रयोग। किसके प्रयोग पढ़ने हैं? आज हमें पढ़ने हैं फैराडे के प्रयोग। सभी ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और फैराडे के प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैराडे के प्रयोग। फैराडे एक वैज्ञानिक का नाम है। इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे। तो मैं बताता हूं आपको कि सन 1820 में, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। सब्जेक्ट की भूमिका बनाना जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो 1820 में ऑस्टेड, सर ऑस्टेड का नाम सुना है आपने? पिछले चैप्टर में सुन के आए हैं। 1820 में जो वैज्ञानिक थे ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड ने क्या कहा था? ऑर्स्टेड ने कहा था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या कहा? कि धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ये सीढ़ियां जो है ऊपर जाती है, तो ये बात भी सही हो सकती है कि ये सीढ़ियां नीचे आती है। मतलब हर एक सीधी प्रक्रिया की विपरीत क्रिया होगी या हो सकती है। आवश्यक नहीं कि होगी सही। पर यहां तो ये हो रहा ना, ये सीढ़ियां ऊपर जाती है तो यही सीढ़ियां नीचे आती है। ये तो बिल्कुल होगा। आवश्यक नहीं है कि होगा, पर होता है। हम जानते हैं कि 80% केस में या 50% पकड़ लो, सीधा जाने का रास्ता है तो आने का भी रास्ता है। और कुछ चीजें ऐसी है जिनका वापस आने का रास्ता नहीं होता। जैसे दूध से दही बन गया, तो अब दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते। पर हर इंसान रिवर्स जरूर सोचता है। अगर उसको सीधे कोई चीज मिल जाती है तो उल्टा जरूर सोचता है। तो ऑर्स्टेड भाई साहब ने क्या करा था? ये बता दिया था कि जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब दो वैज्ञानिक उस समय के, माइकल फैराडे और हेनरी, माइकल फैराडे और लेंज, माइकल फैराडे और लेंज, ये दोनों वैज्ञानिक इसका उल्टा सोच रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा बना लें। क्या सोच रहे थे वो? कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा बना ले, ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसा करते 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 उनको 11 साल बीत गए। प्रयोग करे उन्होंने। क्या करे? प्रयोग। उन्होंने क्या करा? देखिए, जैसे ये कुंडली है, ये क्या है? एक कुंडली है। और हमने आपको पढ़ाया है कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब उन्होंने क्या करा? इस कुंडली में लगा लिया एक धारा मापी। क्या लगा लिया? इस कुंडली में उन्होंने एक धारा मापी लगा लिया और इसके पास में एक चुंबक रख के बैठ गए। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक, बस चुंबक इस कुंडली के पास रख के बैठे और धारा मापी को देख रहे हैं। धारा आई क्या? धारा नहीं आई, क्योंकि इस चुंबक से आप जानते हो क्या निकलेंगी? चुंबक की रेखाएं। क्या निकलेगी इस चुंबक से? चुंबक की रेखाएं निकलेगी और इस कुंडली से होकर गुजरेगी। ये चुंबक की रेखाएं किससे होकर गुजरेगी? इस कुंडली से चुंबक की रेखाएं होकर गुजरेगी। तो उन्होंने कहा कि यार, जब इस तार में से, इस कुंडली में से चुंबक की रेखा गुजर रही है तो धारा क्यों नहीं बन रही? जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की रेखा बनती है। तो जब इस कुंडली में से चुंबक की रेखा प्रवाहित हो रही है तो धारा क्यों नहीं बन रही? कभी बड़ी कुंडली ले, कभी छोटी कुंडली ले, कभी बड़ा चुंबक ले, कभी छोटा चुंबक ले, प्रयोग है तो करने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते उनको 11 साल बीत गए।
कितने साल बीत गए? 11 साल। मतलब 1820 के बाद में कितना आ गया? 1831 लगभग, नियरली। आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग, पर ऐसा लिखा है किताबों में, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस समय तो मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, ऐतिहासिक कहानी है। ऑस्टेड अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं ये बातें कि हम परेशान हो गए, तो उन्होंने कुंडली फेंक दी और कुंडली के अंदर चुंबक फेंक दी। तो जैसे ही उन्होंने कुंडली के अंदर चुंबक फेंकी, ये कांटा चला, उनका दिमाग खड़ा हो गया। 11 साल से पच रहा हूं, धारा प्रवाहित नहीं हुई, इस मैग्नेट को, इस चुंबक को फेंकने से धारा प्रवाहित हो गई। उनका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर जागा, उन्होंने फिर कुंडली उठाई और फिर चुंबक को बार बार कुंडली के पास फेंक के देखा, तो उन्होंने देखा कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने ये देखा कि चुंबक को कुंडली के पास रख देने से कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर क्योंकि इस चुंबक को कुंडली के पास रखने से धारा प्रवाहित नहीं होती, बल्कि इस चुंबक को फेंकने से, क्या करने से? ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे कुंडली के पास, फेंकेंगे तो धारा प्रवाहित होगी। अब जब इस कुंडली को, इस चुंबक को इस कुंडली की ओर जब फेंकते हैं, तो आप देखिए चुंबक की जो रेखाएं इस कुंडली में बढ़ती जाती है, बढ़ रही है, बढ़ते 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 बहुत सारी रेखाएं इस कुंडली में चली गई। तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय रेखा को क्या कहते हैं? फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो जब ये जो चुंबक है, ये इसके पास में आएगी या इससे दूर जाएगी, इसके पास में आएगी या इससे दूर जाएगी, तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। ये बात सबसे पहले फैराडे को अपने प्रयोग से पता चली। तो उस प्रयोग से उन्होंने बताया कि जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति मतलब एक रुका रहे, एक चलता रहे, या एक चले दूसरा रुक जाए, या दोनों आपस में चले। आपेक्षिक गति मतलब मान लीजिए ये कुंडली हो गई और ये चुंबक हो गई, ये चुंबक चल रही है, कुंडली ठहरी हुई है, चुंबक क्या हो रही है? चल रही है। चुंबक चल रही है और कुंडली ठहरी हुई है, तो आपेक्षिक गति हो रही है। ऐसा हो जाए कि चुंबक ठहर जाए और कुंडली गति करे, तो कैसी गति है? आपेक्षिक गति। ऐसा हो जाए कि दोनों गति करें, इसे कहते हैं कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति। जब कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होगी, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें क्या प्रवाहित होगी? प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का प्रयोग समझ में आया? फैराडे ने अपना प्रयोग अलग अलग चरणों में किया था, वो सारे चित्र बना के अभी मैं आपको बताता हूँ। फैराडे के प्रयोग का मूल बिंदु आपको समझ में आया? ठीक है, इसको आप पढ़िए। चलिए, फैराडे के प्रयोग को अपन अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे ये हो गई आपके पास में कुंडली, ये क्या हो गई? ये आपके पास हो गई कुंडली। एक फेरे, दो फेरे, कितने फेरे आप ले सकते हो? एक ही फेरा ले लेता हूं मैं। ये आपके पास मान लो कुंडली हो गई, और इस कुंडली में क्या लगा हुआ है? धारा मापी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? धारा मापी लगा हुआ है। और ये हो गई चुंबक। ये क्या हो गई? चुंबक, मैग्नेट हो गई। तो मैग्नेट का ये वाला सिरा जो है, ये उत्तरी सिरा है, और ये वाला सिरा जो है दक्षिणी सिरा है। बनी बात है कि चुंबक से क्या निकल रही हैं?
चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय रेखाएं निकल रही होंगी, जैसे तो चारों तरफ निकल रही है पर हम यही बताएंगे। तो उन्होंने क्या करा, पहली बार में वो जो चुंबक है उस चुंबक को लेकर के कुंडली के पास आए। पहले प्रयोग में क्या करा उन्होंने कि चुंबक के एन ध्रुव को, अब चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहली बार उन्होंने क्या कहा, चुंबक के एन ध्रुव, एन मतलब उत्तरी, एन ध्रुव को कुंडली के पास लेके आए, पास लाए। तो जब इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को वो कुंडली के पास लाए तो उनको क्या पता चला, उनको ये पता चला ये जो धारा मापी लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, लाए तो धारा मापी में विक्षेप प्राप्त हुआ, विक्षेप प्राप्त हुआ। अब विक्षेप प्राप्त हुआ से तात्पर्य क्या, इसमें धारा प्रवाहित हुई, धारा मापी में विक्षेप कब प्राप्त होगा, धारा प्रवाहित होगी तभी। तो पहली बार उन्होंने क्या करा, इस चुंबक को कुंडली के पास लाए। दूसरी बार उन्होंने क्या करा, पास लाए लेके आ गए। दूसरी बार उन्होंने चुंबक को स्थिर कर दिया, चुंबक को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, मतलब पास लाने के बाद क्या कर दिया, उसको स्थिर कर दिया। अब स्थिर जब कर दिया तो क्या देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो धारा मापी में विक्षेप शून्य आ गया। तो धारा मापी में विक्षेप क्या हो गया, धारा मापी में विक्षेप शून्य हो गया, विक्षेप क्या हो गया, शून्य हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरी बार उन्होंने क्या किया, तीसरी बार वो इस कुंडली को खींच करके पीछे ले गए, इस कुंडली को खींच करके फिर किधर ले गए, तो जब पीछे ले गए वो, तो इस कुंडली में इस धारा मापी में फिर विक्षेप देखा। तीसरी बार में क्या करा, चुंबक के एन ध्रुव को, चुंबक के एन ध्रुव को क्या करा उन्होंने, कुंडली से दूर ले गए, एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले गए, कुंडली से किधर ले गए, दूर ले गए। अब जब एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले गए तो क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि धारा मापी में विक्षेप आया, पर विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। धारा मापी में क्या प्राप्त हुआ, धारा मापी में विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। किधर दिशा में प्राप्त हुआ, विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। एक एक बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको ये चीजें प्रयोग समझ में आ गया। पहले क्या हुआ था, धारा मापी में विक्षेप प्राप्त हुआ था, समझिए बात, जैसे ये धारा मापी है और ये धारा मापी का कांटा है, तो जब इस चुंबक को पास ले गए तो ये कांटा इधर विक्षेपित हो गया, फिर ले जाके स्थिर कर दिया, स्थिर कर दिया तो ये कांटा वापस जीरो पे आ गया, फिर पीछे ले गए तो कांटा इधर विक्षेपित हो गया, फिर स्थिर कर दिया, फिर कांटा जीरो हो गया, फिर पास ले गए, फिर कांटा उधर विक्षेपित होगा, फिर स्थिर कर दिया, फिर कांटा जीरो हो गया, फिर दूर ले गए, फिर कांटा इधर विक्षेपित होगा। समझ में आ रही बात। तीसरी बार क्या किया उन्होंने, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले गए तो धारा मापी में विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त। फिर क्या करा उन्होंने, चौथी बार क्या करा, फिर चुंबक को स्थिर कर दिया, फिर से दूर ले जाने के बाद फिर क्या कर दिया उन्होंने, चुंबक को स्थिर कर दिया।
तो जब चुंबक को स्थिर कर दिया तो क्या हुआ, तो धारामापी में फिर से क्या हो गया, स्थिर कर दिया, तो धारामापी में क्या हो गया, विक्षेप शून्य हो गया, शून्य हो गया। और उन्होंने 5वीं बार क्या किया, अब वापस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, चुंबक के एन ध्रुव को फिर से कुंडली के पास लाए, चुंबक के एन ध्रुव को, एन ध्रुव को फिर से क्या करा उन्होंने, कुंडली के पास लाए। अब फिर से एन ध्रुव को कुंडली के पास लाए तो धारामापी में फिर से विक्षेप प्राप्त हुआ, है ना। धारामापी में फिर से क्या प्राप्त हुआ, धारामापी में फिर से क्या प्राप्त हुआ, विक्षेप प्राप्त हुआ। और विक्षेप प्राप्त हुआ तो फिर से वही पहली स्थिति में प्राप्त हुआ, ठीक है। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो कितने पर मैंने प्रयोग में कितने चरण बताए, 5 चरण मैंने प्रयोग के बताए कि पहली बार चुंबक इसके पास लाए तो धारामापी में क्या प्राप्त हुआ, विक्षेप प्राप्त हुआ। दूसरे चरण में क्या करा, चुंबक लाके स्थिर कर दिया तो धारामापी में विक्षेप क्या हो गया, शून्य हो गया, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं। फिर से चुंबक को एन ध्रुव को कुंडली से फिर दूर ले गए तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त हुआ पर विक्षेप की दिशा बदल गई। फिर थोड़ा दूर ले जाके रोक दिया तो फिर से विक्षेप क्या हो गया, शून्य हो गया। फिर वापस लाए तो फिर विक्षेप प्राप्त हुआ। अब ये क्रिया अगर वो बार बार भी करें तो ये जो है टू 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 टू, समझ गए बात, मतलब धारा इधर आएगी, फिर धारा इधर आएगी, फिर धारा इधर आएगी, फिर धारा इधर आएगी। तो ये जब प्रयोग किया तो फैराडे किस निष्कर्ष पे निकले, फैराडे ने सबसे पहला तो ये निष्कर्ष निकाला, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तो इस प्रयोग का जो निष्कर्ष था, जब वो प्रयोग कर रहे थे तो वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। वो निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष ये था कि जब कुंडली, एक तो हो गई कुंडली, ये क्या है कुंडली, और एक हो गई चुंबक, कुंडली एवं चुंबक के मध्य, चुंबक के मध्य कैसी गति हो रही है, आपेक्षिक गति हो रही है। कैसी गति हो रही है, आपेक्षिक गति हो रही है, आपेक्षिक गति होती है। तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, कुंडली में क्या प्रवाहित होती है, कुंडली में धारा। अब इस धारा को बोलेंगे प्रेरित धारा। कौन सी धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की वजह से होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की वजह से होती है। ये फैराडे का निष्कर्ष था प्रयोग का, और प्रयोग का जो निष्कर्ष निकला उसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहा गया। अब इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा रहे थे, पिछली क्लास में आपको मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि बेटा ये क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल से क्या गुजर रही है,
चुंबकीय रेखाएं, तो इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। अब अगर चुंबक दूर पास दूर पास दूर पास करोगे तो इसमें से चुंबकीय फ्लक्स कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मतलब या तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा। तो फैराडे ने ये कहा था, ये निष्कर्ष निकाला था, और उन्होंने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर या परिवर्तन करने पर, परिवर्तन होने पर कुंडली में क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है? प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ये फैराडे का पहला नियम है। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको ये फैराडे का प्रयोग पूरा समझ में आया। एक बार फिर ये पांचों बिंदु मैं आपको रिपीट करता हूं। ये पांचों बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आपके नोट्स में नहीं लिखे हैं, आपको कॉपी में लिखने हैं पांचों। पहला नियम या पहला प्रयोग का पहला बिंदु, उनके प्रयोग का पहला बिंदु, कुंडली ली, एक चुंबक ली और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लेके आए, तो धारामापी में क्या प्राप्त हुआ? विक्षेप प्राप्त हुआ। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि जब चुंबक कुंडली के पास आएगी तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो धारा उत्पन्न होगी। चुंबक को केवल रख देने से धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि दूसरे चरण में उन्होंने चुंबक को इसके पास लाके स्थिर रख दिया। तो क्या कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित नहीं हो रहा था? हो रहा था, किंतु बदल नहीं रहा था। समझ गए? कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होने से, किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स गुजरने से धारा प्रवाहित नहीं होती। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तित होने से धारा प्रवाहित होती, खाली गुजरने से नहीं होती है। समझ में आई बात? समझ में? क्लास में बैठ जाने से पढ़ाई नहीं होती, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहने से पढ़ाई होती। बात समझ में आई? और एक्टिव अवस्था में बैठना पड़ता है। आ गए, बैठ गए, पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ा रहे सर उससे कोई मतलब ही नहीं। पिताजी पूछा नहीं, क्यों रे कोचिंग गया, तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया? तो सर वो नियम नहीं पता था हमको फैराडे का कि कोचिंग जाने से पढ़ाई नहीं होती है। कोचिंग में जो सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान देके ऊपर नीचे उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, जब जाके पढ़ाई होती है। चलिए दूसरा नियम, चुंबक को स्थिर कर दिया गया तो क्या देखा? धारामापी में विक्षेप शून्य हो गया। तीसरे चरण में क्या किया? चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले गए, तो धारामापी में विक्षेप अब दूसरी दिशा में प्राप्त हुआ, विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ। तीसरे चरण में दूर ले जाकर फिर स्थिर कर दिया, तो फिर से धारामापी में विक्षेप शून्य हो गया, और फिर से वापस लेके आए, वहीं आ गए, तो धारामापी में फिर से विक्षेप प्राप्त हुआ और पुनः उसी दिशा में प्राप्त हुआ। तब जाके फैराडे ने ये निष्कर्ष दिए। तो निष्कर्ष क्या है उसका? कि जब कुंडली एवं चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की वजह से होती है। तो इस आधार पर फैराडे ने
अपना एक नियम दिया जिसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। कैसा नियम कहते हैं? और ये जो धारा प्रवाहित हुई, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि देखिए, चुंबक है और कुंडली है, ना चुंबक ने कुंडली को टच किया, ना कुंडली ने चुंबक को टच किया, टच करने का कोई काम नहीं। तो इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना इसको कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम भी यही है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडे का पहला प्रयोग था, और ये पहले प्रयोग के 5 चरण थे। 5 चरण के बाद उन्होंने कुछ और चरण भी इसमें किए। क्योंकि और क्या क्या किया इस प्रयोग में? इस प्रयोग में उन्होंने एक काम और किया कि उन्होंने चुंबक को धीरे धीरे चलाया। क्या करा उन्होंने? चुंबक को धीरे धीरे चलाने पर, 5वें के बाद छठा पॉइंट देखिए, उन्होंने ये भी देखा कि चुंबक को जब हम धीरे धीरे चलाते हैं, चुंबक को धीरे धीरे चलाने पर, धीरे धीरे चलाने पर विक्षेप कम प्राप्त होता है। विक्षेप क्या प्राप्त होता है? कम प्राप्त होता है। कम प्राप्त हुआ। जब उन्होंने चुंबक को धीरे धीरे चलाया तो उनको विक्षेप कम प्राप्त हुआ, एवं तेजी से चलाया, एवं तेजी से चलाने पर, तेजी से चलाने पर विक्षेप अधिक प्राप्त हुआ। तेजी से चलाने पर विक्षेप क्या हुआ? अधिक प्राप्त हुआ। अब इस बात को भी समझिए, बहुत आसान है। ये अगले कुछ बिंदु प्रयोग के, ये हो गई कुंडली। ये क्या हो गई? कुंडली। और इस कुंडली में लगा दिया हमने एक धारा मापी। क्या लगा दिया? धारा मापी। और ये रहा हमारे पास में चुंबक। ये क्या है हमारे पास में? चुंबक। और ये चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय रेखाएं। अब क्या करो, उन्होंने क्या करा? इस चुंबक को धीरे धीरे चलाया, तो यहां पर विक्षेप कम प्राप्त हुआ। वो इसकी गति भी बढ़ा सकते थे, तो उन्होंने जैसे इसकी गति बढ़ाई तो यहां पर विक्षेप ज्यादा ज्यादा प्राप्त हुआ। तो इससे भी एक बात समझ में आ जाती है कि जब धीरे धीरे हम फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत धारा कम प्राप्त होती है, और अगर फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन करते हैं तो धारा अधिक प्राप्त होती है। मतलब जो धारा, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हम क्या कहें कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, क्या कह सकते हैं हम? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की दर जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होगी। ये इसका निष्कर्ष है कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन करोगे तो ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो ज्यादा धारा मिलेगी। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम करोगे, दर, दर लगाया ना, दर, दर मतलब समय, समय मतलब धीरे धीरे करोगे तो विद्युत धारा कम प्राप्त होगी। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है? फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। और इसे ही फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। हाँ सही है, वो जनरेटर वाला जो नियम है ना आपका। क्या कह रहे हैं आप जनरेटर के बारे में? हाँ, फैराडे के नियम पे चलता है जनरेटर। जो जनरेटर चलता है डुब डुब डुब, अभी आगे आएगा अपन देखेंगे, तो वो धीरे धीरे चलता है तो करंट कम आता है, उसको तेज घुमा दो तो करंट ज्यादा बनने लगेगा।
तो वो भी फैराडे के नियम पर चलता है। जितने भी अल्टरनेटर हो गए, जनरेटर हो गए, ये सब फैराडे के नियम पर आते हैं। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, है ना। उन्होंने ये इसमें एक और काम किया, उन्होंने सातवीं बात ये कही कि जरूरी नहीं है कि आप चुंबक को ही चलाओ। उन्होंने चुंबक को स्थिर रखकर क्या कहा उन्होंने कि चुंबक को स्थिर कर दो, स्थिर रख कर अगर कुंडली को भी आप चलाओगे, इसको चलाओगे, कुंडली को भी चलाओगे, कुंडली को चलाने पर भी, कुंडली को चलाने पर भी क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होगी। मतलब विक्षेप मिलेगा उनको, धारामापी में क्या मिलेगा, विक्षेप मिलेगा। ठीक है, तो ये उनके जो प्रयोग थे, और उन्होंने कहा कि तुम दोनों को चला लो, है ना। क्या करो, कुंडली और चुंबक, कुंडली और चुंबक दोनों में आपेक्षिक गति कराने पर, कैसी गति कराने पर, आपेक्षिक गति कराने पर भी, कराने पर भी विक्षेप प्राप्त होता है। विक्षेप प्राप्त होता है मतलब धारा प्रवाहित होती है, प्राप्त होता है। तो ये सारे आपके, है ना, इसके प्रयोग के कुछ मुख्य बिंदु है। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने एक और बात ये कही, यदि चुंबक शक्तिशाली है, दो तरह के चुंबक हो सकते हैं, कम शक्तिशाली चुंबक और अधिक शक्तिशाली चुंबक, मतलब बड़ा चुंबक और छोटा चुंबक, ऐसा लेना। तो यदि चुंबक शक्तिशाली है, चुंबक शक्तिशाली है तो विक्षेप अधिक, तो विक्षेप कैसा मिला उनको, अधिक विक्षेप मिला, अधिक प्राप्त होगा। और यदि चुंबक कम शक्तिशाली या कमजोर है तो विक्षेप कम प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। ये हो गए फैराडे के प्रयोग और फैराडे के नियम। ये फैराडे का दूसरा नियम है, ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पर, इसे फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमने इसमें प्रयोग का सहारा लिया। तो मैं अब आपसे उम्मीद करूं कि आप ये प्रयोग को 2-3 बार पढ़ेंगे ध्यान से और मानसिक रूप से प्रयोग करेंगे। कोई तदबीर लाके तो प्रयोग आप करेंगे नहीं, प्रयोगशाला में आपको ले चलेंगे तब आप प्रयोग करना, ले जाएं आपको जब भी। ठीक है, तो आज के आनंद की नोट कर लीजिए सब।